नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं जनता का मोड़। जैसे जैसे मौसम में गर्माहट बढ़ती जा रही है, राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और जनता अब ये तय करने में लगी है कि उन्हें किस प्रत्याशी को चुनकर लोकसभा में भेजना है। और हम भी निकले हैं जनता का यही मूड जानने कि आखिर वे किसका समर्थन करने जा रही हैं और किन मुद्दों पर करने जा रही हैं। आज हम पहुँच रहे हैं भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में, जो रिजर्व सीट है और पिछली 2 लोकसभा चुनावों से यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार जीतते आए हैं। लेकिन पिछले 2 बार की तरह इस बार भी भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदला है और रामस्वरूप कोहली को मौका दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी युवा चेहरे संजना जाटव को मैदान में उतारा है। तो क्या होगा यहाँ की जनता का मूड, आइए चलते हैं। और जब हमारी सोच तो सर हम तो विकास के आधार पर वोटिंग। क्या लगता है इस बार जो वोट डाले जाएंगे उसमें यहाँ नगर के लोग क्या सोच रहे हैं? किसान के लिए किसान सम्मान निधि की 2000 की किस्त आती है, अनाज मिल रहा है, इसलिए हम भाजपा को देंगे सर। अच्छा, राम मंदिर मुद्दा है। राम मंदिर का भी मुद्दा है। राम मंदिर का निर्माण करवाया मोदी ने। हाँ, वो भी मुद्दा है। राम मंदिर एक मुद्दा है। तो और क्या क्या मुद्दे होने चाहिए विकास के, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या होने चाहिए? वैकेंसी निकलनी चाहिए युवाओं के लिए। हाँ, ये मुद्दे हैं जी। चलो, ये मुद्दे हैं। एक और है, बाबा कहाँ के हो आप? काबली। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार वोट डालने जाओगे आप? वोट डालेंगे और कितना डालेंगे। तो मतलब कैसा चाहिए आपको? सांसद कैसा चाहिए? बढ़िया से हो यार, जो काम करेगा। कैसा होना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री भैया ऐसे वजह से मोदी बैठे हो। मोदी बैठो, ठीक है मोदी। चलो, इनके हिसाब से एक और हैं, बाबू जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बाबू जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सर ठीक है सर। हाँ, सत श्री अकाल जी। तो क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में क्या रहने वाला है? ठीक है सर, बिल्कुल अच्छे कार्य चल रहे हैं सर। अच्छा, जैसे हमारा भी भला, सब संसार हमारी जनता के भला सर हो गए। जैसे राम मंदिर बन गया तो क्या ये मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा होना चाहिए? नहीं सर, ये तो देखो हमेशा ये चलता रहता है। इसमें कोई किसी का मत नहीं है। ये तो भगवान के नाम पे है। किसी प्रकार का ऐसा कोई जहाँ पर डिस्कस करें या किसी को एक दूसरे बुरी नज़र देखें, ये गलत बात है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ सर, मैं गांव सांड का मेरा गाँव। तो कितना विकास इस क्षेत्र में होगा पिछले 10 सालों में, जो भाजपा के सांसद हैं कंटिन्यू? ये अच्छा बढ़िया हुआ। भैया आप क्या कहते हो? आप तो बहुत सारी सवारियों को ले जाते होंगे, बात करते होंगे, क्या लगता है सबके मन में क्या चल रहा होगा इस समय? सर जी, मैं तो ये
चाहता हूँ कि जो मुद्दा है स्वास्थ्य पे होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, बेरोजगारी होनी चाहिए, इसके ऊपर सरकार बननी चाहिए। जनता का मूड वही काउंट होगा जो अंतिम दिन ईवीएम का बटन दबाते समय होगा। चलिए हम और लोगों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं जनता का मूड। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का मूड जानते हुए हम पहुंचे हैं डीग में, जो पिछली राजस्थान कांग्रेस सरकार के समय जिला बना दिया गया। और जब विधानसभा चुनाव हुए तो यहाँ की जनता ने अपना जो समर्थन दिया वो भाजपा के शैलेश सिंह को दिया, जो पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह के बेटे हैं। अब यहाँ पर कुछ युवा इनसे बात कर लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? नरेश भाई, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के यहाँ के यूडी के। तो वोट मतलब जाके क्या सोच के देते हो कि मुझे कमल को देना है या हाथ को देना है, क्या सोच? हमें तो हाथ को देना है, अगर हमारी सोच पूछो तो। अच्छा, कारण क्या है इसका? कोई कारण नहीं, हमारा मन है। अच्छा मन है, तो कैंडिडेट अच्छा है इसलिए या शुरू से कांग्रेस ही है? शुरू से कांग्रेस ही? क्या आपको लगता है कांग्रेस ने यहाँ डीग में विकास करवाया है? हाँ। बाबू जी नाम क्या है आपका? लक्ष्मीचंद। अच्छा लक्ष्मीचंद जी, क्या लगता है आपको पिछले 5 सालों में 10 सालों में यहाँ पर डीग में कितना विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, जिला बनने सर क्या होता है जब विकास ही नहीं है तो। हाँ। सरकार तो बीजेपी की आएगी, मोदी जी आएंगे। कारण क्या लगता है जैसे यहाँ के जैसे देश का विकास हो रहा है सर। देश का विकास हो? हाँ, और अब होगा, अब दोनों राज्य में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो विकास तो होने की संभावना है। ऐसा क्या विकास चाहिए इस डीग को जो अभी तक नहीं हुआ? सर एक तो पानी की समस्या है हाँ। और सड़क वगैरह है, ये है मुख्य कारण तो ये है और कुछ नहीं। अच्छा, मुख्य कारण ये है। हाँ। नाम क्या है आपका? राधारमन। राधारमन जी, आप कितने सालों से ये डी के मेन मार्केट में दुकान लगा रहे हैं? 50 साल से ही है दुकान 50 साल है मेरी। भरतपुर जो लोकसभा है ये एससी की सीट है, और यहाँ का अगर जो वोटर्स को देखें तो सबसे ज़्यादा अगर संख्या है तो जाट वोटर्स की है, उसके बाद फिर एससी के वोटर्स है, फिर गुर्जर है, और उसके बाद मुस्लिम लगभग बराबर संख्या में ही है। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी हवा चल रही है? हवा तो आपका मोदी में हल्ला मच रहा है साहब। एक चीज़ बताओ बाबू जी, आपको भी कितना साल हो गए मेन मार्केट में? कम से कम 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। तो मेरा प्रश्न भी आपसे वही रहेगा कि इस डी का और जहाँ जहाँ से आपने देखा है भरतपुर जिले में कितना विकास हुआ होगा पिछले 10 सालों में? बढ़िया किया है, जिला बना के बढ़िया किया। लेकिन विकास चाहिए, विकास चाहिए साहब। अच्छा, और देश में किस तरह इस समय किसकी हवा आपको नजर आ रही है? साहब मोदी आ जाए तो बढ़िया है। बाबू जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुरारी है जी। अच्छा मुरारी जी, कहाँ यहीं इसी लोकसभा क्षेत्र के हो? हाँ यहीं के अनाज मंडी गेट के अनाज मंडी गेट के सामने। तो आपने पिछले 15 सालों में 20 सालों में इस डी का कितना विकास देखा है? विकास यहाँ में कुछ भी ना है, ऐसो गैसो ये जैसो पहले। अब एक आध साल थे कुछ ये कॉलोनी फलोनी में रोड बन गए, नहीं कुछ भी ना हो साहब। वोट देने का पैमाना जाति धर्म ये होना चाहिए या विकास होना चाहिए? देखिए, जाति धर्म के आधार पर तो कोई वोट देनी ही नहीं चाहिए, और वोट होता है अपना वोट होता है, इसे सोच समझ करके वोट देना चाहिए, और स्वयं को हित को और देश के हित को ध्यान में रख करके वोट देना चाहिए। कितना कोई जनता में गुनाह मिला है, आप तक पहुंचने की संभावनाएं किसकी हैं, ये देख करके जनता वोट दे, और वोट जरूर दें, सभी वोट दें। चलिए, एक सरकारी कर्मचारी का जो दायित्व होता है उन्होंने किया कि सभी मतदाताओं से अपील की है कि वो किसी को भी दे, लेकिन घर से बाहर निकलकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये सीट जो भरतपुर है वो पहले बयाना लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। हाँ, और उसके बाद ये भरतपुर हुई, तो ये भरतपुर सीट जो है ये अब एससी की हो गई है। क्यों नहीं इस क्षेत्र का इतना विकास हो पाया? विकास की बात तो ये है कि लोगों की अपनी अपनी जाति के समीकरण लगाते हैं। अब जैसे अपने यहाँ जैसे क्षेत्र है, जैसे जाट बाहुल्य क्षेत्र है, गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, तो वो वोटों का बंटवारा हो जाता है, कैंडिडेट को फिक्स नहीं आता है। एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप कैसा मानते हैं? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, फिर से आने की संभावना है? बिल्कुल है। अच्छा, राम मंदिर बनाइए, कोई एक मुद्दा बन पाएगा इस चुनाव में? मुद्दा बन रहा है आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भाई नाम क्या है आपका? अमित कुमार। अमित कहाँ के रहने वाले हो? नारा चौथ के। अच्छा, वोट डालते हो? हाँ डालते हैं। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में रिजल्ट क्या रह सकता है? क्या मानते हो तुम, युवा जो सोच रहे हैं? भाजपा, कांग्रेस, मोदी, राहुल गांधी? भाजपा की। बीजेपी। क्यों ऐसा क्यों?
सबका तो बीजेपी। अच्छा, मोदी मन और- पसंद है इसलिए। हाँ जी, हाँ? हाँ जी। अच्छा, और देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। क्या मानते हो ये डी का विकास आप युवाओं के लिए कितने रोजगार के साधन पिछले 10 सालों में हुए? कुछ नहीं हुआ। कुछ ही नहीं हुआ। क्यों? विकास में क्या चाहिए? अच्छा होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए? सब कुछ। ये सड़कें वड़कें देखने को तो ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पर कि डेवलपमेंट हुआ होगा तो जिला भी बन गया। अब और किस तरह का विकास यहाँ चाहिए आपको? पर्यटन की बहुत सारी संभावना है। यहाँ पे जल महल भी है, यहाँ पे किला भी है और यहाँ पे लक्ष्मी मंदिर उसका है, धार्मिक स्थान भी है। ब्रज क्षेत्र में भी आता है। 84 कोस परिक्रमा में मेन स्थान पड़ता है डी। उसके पर्यटन की स्थापना होनी चाहिए। कुछ लोकल समस्याएं भी हैं, जैसे कि नगर परिषद पास में ही है, यहाँ पे महिलाएं आती हैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा देने के लिए, उनको सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, तो वो भी होना चाहिए। ऐसी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जो उनका निस्तारण होना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव में क्या माना जाए कि डी के लोग किस पार्टी के समर्थन में जा सकते हैं? अब ये तो सबका अपना अपना मत है, सब कहाँ कैसे फिर भी जाएं। हवा क्या लगती है, जनता का मूड क्या लगता है जब आप लोग बात करते होंगे? जैसे 5 जने बैठे हैं, बात करने पे क्या लगता है आपको? अगर कैंडिडेट वाइज बात करें दोनों की तो मच बेटर रामस्वरूप कोहली, संजना जाटव मच बेटर लग रही है, पढ़ी लिखी है, महिलाएं हैं और क्या नाम है, ग्रेजुएट भी है, तो थोड़ा सा लगता है कि युवा भी है, तो इसकी तरफ फेवर होना चाहिए। कितना विकास हुआ होगा इस डी का? ठीक का विकास तो देखो स्लो स्पीड में चल रहा है सर। कुल मिला के अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि डी का विकास अभी भी गति नहीं पकड़ पाया है। और लोगों से बात करेंगे इस लोकसभा क्षेत्र में, आइए चलते हैं। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र जो सुरक्षित है, रिजर्व सीट है, उसकी जनता का मूड जानते हुए हम हैं इस समय भरतपुर के बिजली चौराहे पे और जानते हैं कि यहाँ के लोग किसको चुनना चाहते हैं या क्या क्या मुद्दे उनके दिमाग में चल रहे हैं। यहाँ पर सब्जी मंडी भी है, आप बहुत सारे लोग हैं। भाई नाम क्या है आपका? सुमित। तो मैं यहाँ के रहने वाले हो भरतपुर के? नहीं तो बाहर यूपी का। हाँ? यूपी। अच्छा एक चीज़ बताओ, यूपी में वोट तो यहाँ डालते हो या यूपी में डालते हो? यूपी में डालते हैं। क्या क्या लग रहा है माहौल इस बार? अभी तो सर बीजेपी का ही चल रहा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, वोट डालते हो? डालते हैं वो तो डालना चाहिए, लोगों को वोट डालना डालना चाहिए, तो खुद का वोट है, डालना चाहिए, जरूरी है, तो बिल्कुल अपना अधिकार है, तो अपना वोट है। अच्छा अच्छा, अधिकार है तो क्या क्या मतलब पैमाना क्या होना चाहिए वोट डालने का कि किसको डालें? अच्छा प्रत्याशी, नेतृत्व या पार्टी या जातिवाद? ये तो जातिवाद को अपना प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, उसी को वोट देना चाहिए। अच्छा, विकास कभी करना चाहिए ना? विकास ही होना चाहिए, उसी को देना चाहिए। तो अच्छा 10 सालों में इस भरतपुर का विकास हुआ है? अभी तक तो उसने फिर भी इसका टर्नओवर बढ़ रहा है, भरतपुर में विकास का कार्य चल रहा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। तो विनोद भाई जी आप इधर के ही हैं, यहाँ के ही हैं? हाँ यही के। तो आप क्या मानते हो कि जातिवाद, समाजवाद ये सब होने चाहिए राजनीति में? नहीं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर चुनाव होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए जो बेरोजगार है इस पर, और जो हमारा प्रत्याशी है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारे क्षेत्र की जो क्षेत्रीय समस्याएं उनको ऊपर जाके पहुंचा सके, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। पिछली 2 टर्म से सुरक्षित सीट हो गई, तो अब डेवलपमेंट कितना हो पा रहा है? कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट में भरतपुर का विकास हुआ है। वकील साहब नाम क्या है आपका? मैं सुभाष लवानिया भरतपुर प्रैक्टिस में हूँ। अच्छा, तो रहने वाले यहाँ हाँ के? बिल्कुल प्रॉपर, मैं भरतपुर से जुड़ा हुआ देखिए, हूँ। आप वकील, पत्रकार, ये सब बुद्धिजीवी वर्ग है। बुद्धिजीवी वर्ग की तो कह रहा हूँ, हम तो आम जनता हैं और जनता की जो अब आवाज है वो चाहती है कि पढ़े लिखे को रोजगार मिले। अगर कोई 10वीं पास है तो उसको 200 रुपये का धंधा तो मिल जाए। ऐसी क्या चीज है डेवलपमेंट के नाम पे जो अभी भी भरतपुर की जरूरत है? नहीं, भरतपुर को तो अभी रोजगार की तो विशेष जरूरत है। उस समय जिस समय भरतपुर था, आज से 40 साल पहले कई फैक्ट्रियां थी भरतपुर में। आज अगर पढ़ा लिखा मैं आ रही, आज वकालत ना चले और मैं चाहूँ कि मैं आज बच्चों को कुछ कमा लाऊं 500 रुपया, तो मैं क्या करूँगा? मुझे मजदूरी मिलेगी नहीं। जो आज के कैंडिडेट हैं दोनों में से, तो किसकी ज्यादा हवा नजर आ रही है इस पूरे भरतपुर में, पूरे क्षेत्र? जो पढ़ा लिखा है, जो विकास कर सकता है या धरती से जुड़ा हुआ है, वो आदमी निकलता है तो अच्छी चीज है। इस समय हम खड़े हुए हैं भरतपुर के मथुरा गेट क्षेत्र में और जान रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ की जनता का मूड कि यहाँ पर क्या रहने वाला है। दुकानदार है कुछ, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। अच्छा विनोद जी, एक चीज़ बताइए, अब लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, सब वोट डालने जाएंगे, भरतपुर की जनता डालेगी, सांसद चुनेगी। यहाँ पर पिछले 15-20 सालों में सबसे जिस चीज़ की ज़रूरत है जो विकास नहीं हुआ वो क्या है?
भाई साहब विकास हुई है जहाँ पे वो नहर है, वो क्या कहते तुम्हारी सुजान गंगा, सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है। अच्छा, जीतने के बाद आप लोगों तक आते हैं, मतलब मिलते हैं, जनता से मिलते हैं? जनता से क्या है, मार्केट से निकलते हैं, मिलते हैं, मतलब जन सुनवाई वगैरह करते हैं आम लोगों की? करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब इस समय चुनाव में जो प्रत्याशी हैं रामस्वरूप कोहली और संजना जाटव, तो अब दोनों में से बेहतर कौन लग रहा है, मतलब पार्टी के हिसाब से या व्यक्तिशः कौन? पार्टी के हिसाब से। पार्टी के हिसाब से मोदी। मोदी जी। अगर प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली नहीं होते तब भी क्या मोदी जी? मोदी जी को। मोदी जी को। कारण क्या है इसका? बात ये आपने 370 का मामला है, राम मंदिर का मुद्दा है, भाई जो भी कानून जो बना है और काम हो रहा है, रोड है, अब पहले भी देख लो 70 साल पहले और आज भी रोड देख लो। मतलब विकास के नाम पे वोट डाले जाएंगे? जी सर। चलिए भाई साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? वही बता दिया उन्होंने। नहीं, एक चीज़ बताओ मुझे कि लोग ये कहते हैं कि साहब धर्म के आधार पर ये सुरक्षित सीट है तो अब समाज जाति इनके नाम पे वोट डाले जाएंगे, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, अब सब लोग पढ़े लिखे हैं, वो चीज़ पहले गई, अब तो सब समझदार व्यक्ति हैं, सब विकास पर वोट डालेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमारे यहाँ अभी भी है, चाहे सुरक्षित हो, मान लो एक गुजर खड़ा हो जाए किसी सीट पर और एक मीणा खड़ा हो जाए, तो फिर वोटों का बंटवारा हो जाता है, गुजर को देगा, मीणा को दे। ये कितना सही है, राजनीति में कितना सही है? ये सब हमारे हिसाब से तो हम तो नहीं मानते इस चीज़ को, हम तो यही मानते हैं सब शिक्षित लोग हैं, सब अपनी समझ से वोट देते हैं। समझ से वोट देते हैं। तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि 4 जून को 400 पार, आपको लगता है ये हो जाएगा? हो जाएगा, हाँ बिल्कुल होगा सर। इसके पीछे कारण क्या मान? कारण क्या है, वही विकास ही है कारण, और क्या है। भाई कश्मीर का सुलझी गया, राम मंदिर बनी गया, आम लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, और क्या चाहिए। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानना ये चाहेंगे कि चुनाव के मुद्दे क्या होंगे इस बार, क्योंकि सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, यहाँ पर एक भाई साहब है, इनसे बात करते। भैया नाम क्या है आपका? शिवा कुमावत। आप इधर ही के हैं? नहीं सर, जयपुर से। जयपुर से, चलिए, है तो राजस्थान से। बिल्कुल राजस्थान। तो क्या मानते हैं आप, पिछले 10 सालों में केंद्र की तरफ से इस राजस्थान में या भरतपुर में अगर आप काम कर रहे हैं तो भरतपुर में कितना डेवलपमेंट हुआ होगा? सर पिछले 2 सालों में भरतपुर में डेवलपमेंट है। जैसे आप रेलवे स्टेशन की बात करो तो रेलवे स्टेशन का बहुत अच्छा खासा बजट पास हुआ है, भरतपुर का रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहा है, यहाँ के लोग भी डेवलप्ड हो रहे हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री से हम लोग हैं और एजुकेशनिस्ट हैं हम लोग, तो एजुकेशन की तरफ भी हम जाएं तो काफ़ी अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर रुझान ले रहे हैं। और आपके यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, आरबीएम मेडिकल हॉस्पिटल है, तो पिछले 2 साल में जब से मैं आया हूँ तो आरबीएम मेडिकल हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरा है, तो नो डाउट मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक जो अहम चीज़, हम काफ़ी सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि साहब जातिवाद पर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, जातिवाद पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए, शिक्षा की राजनीति होनी चाहिए, शिक्षा के तरफ राजनीति होनी चाहिए, सबका विकास सबका साथ ही होना चाहिए, और जातिवाद पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? सौरभ शर्मा। सौरभ जी कहाँ के हो? मालीपुरा सेवा। विकास जो होता है वो होता है देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर, और हमारी देश की जो आर्थिक स्थिति होगी उस पर डिपेंड होगा कि विकास कैसे होगा। इस समय क्या चांस लग रहा है आपको, कौन किसका आ जाएगा? बीजेपी का ही चांस लग रहा है। चलिए, एक और भाई साहब, इनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, नाम क्या है आपका? यादवेंद्र गुप्ता। वैसे क्या करते हैं भाई साहब? वकालत करता हूँ। वैसे वकालत करते हैं। तो देखो, आप उससे आते हैं जो इस समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग है। मैं जानना चाहूँगा कि इस समय देश में जो हवा चल रही है, क्या भाजपा का जो नारा है 4 जून 400 पार, आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि वो हो जाएगा? जिस प्रकार के काम मोदी जी ने किए हैं उस हिसाब से तो लगता है कि ये काम सफल होगा। मतलब वो 4 कारण या 3 कारण या 2 कारण बता दीजिए कि जिनके आधार पर ये नारा पूरा होने की संभावना नजर आ रही है। आपने जो सवाल किया है उसका जवाब ये है कि आप ये देखें कि मोदी जी ने जो मुद्दे थे, 370 हुआ, राम मंदिर हुआ, वो ख़त्म कर दिए, जिनके आधार पर बीजेपी आई। अब विकास मुद्दा है, और आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो नेता है वो मोदी है। इसका मतलब क्या माने कि इस समय इन चुनावों में क्या वापस से मोदी सरकार आने वाली है? बिल्कुल साहब, 101% मोदी सरकार रिपीट। चलिए, इनका कहना है कि मोदी सरकार आएगी। एक चलो इनसे ही पूछ लेते। भैया नाम क्या है आपका? मनीष सिंगल। अच्छा, मनीष सिंगल जी, क्या करते हो आप? दुकान बिजनेस। दुकान बिजनेस है।
मोदी सरकार ने या किसी भी सरकार ने पिछले 10 सालों में व्यापारियों के लिए क्या इतना काम किया है कि व्यापारी उनका समर्थन करें? यस, किया है। क्या क्या किया है? ये किया वो आगे में GST कम कर दिया है कुछ, अच्छा, और यही भ्रष्टाचारी कम कर दिया। आपने बहुत सारे चुनाव देख लिए, वोट भी दे लिए, है ना? हाँ, तो राजनीति, आज की राजनीति साफ है क्या? मतलब बिल्कुल साफ है, और मोदी जी के ज़माने में तरक्की हुई है और होगी आगाड़ी होगी। और इस बार क्या होगा अभी चुनाव में? मोदी जी 400 प्लस पक्का। नहीं, राम मंदिर ही एक मुद्दा है, कोई विकास और मुद्दा भी है, विकास भी हो रहे हैं, खूब कर रहा है, खूब दे रहा है, ऐसी बात है। भरतपुर का विकास देखा आपने? अभी विकास तो भरतपुर में तो इतना नहीं हुआ, अब होगा। देखो अब नए मंत्री बने हमारे भरतपुर के, अब शायद विकास हो जाए। अच्छा, मुख्यमंत्री बने हो? नए बने, अब करेंगे विकास। हालांकि भजन लाल जी सांगानेर से जीते, लेकिन वो मूलतः यहाँ के हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी सुनवाई केंद्र खोला है, तो इनका मानना है कि भरतपुर का विकास अब होगा। खैर, यहाँ और भाई साहब आपका नाम क्या है? सुरेश चंद। और ये भरतपुर की जनता क्या सोच रही है इन चुनावों में कि अब रिजल्ट क्या रहने वाला है? सर ये तो समय पर ही मालूम पड़ेगा। जब से ये सीट रिजर्व हुई है, क्या यहाँ का विकास रुका है या विकास पहले से ज़्यादा होने लगा? नहीं, विकास कोई नहीं हुआ है, अभी कोई विकास नहीं हुआ है। इस एपिसोड में आज हमने जाना भरतपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र की जनता का मूड, कि यहाँ की जनता किन किन मुद्दों को लेकर जब वोट देने जाएगी तो उनके दिमाग में रहेंगे, और यहाँ पर कितना विकास कार्य हुआ। एक हमने हवा को भांपने की कोशिश की है, लेकिन अभी लोग अपना मत, अपना मूड ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ये मूड उस दिन स्पष्ट होगा जब EVM में वो बटन दबाने जाएंगे और रिजल्ट के रूप में 4 जून को सामने आएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।